आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णुमंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहं तथा स्वदं शिवविरचितं शरण्यं वृताद्यं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःसुरसिद्धराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारे वचसाय दगादरण्यं मायामृगं दैते सिद्धवनवदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षष्ठोऽध्यायः। नारदो उवाच कार्तिकस्य माहात्म्यं विधिं वद विदाम्बरः यस्य अनुष्ठानमात्रेण सुप्रसन्नो भवेद्धरिः। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा कार्तिक महात्म्य की विधि को वर्णन कीजिए जिसके अनुष्ठान मात्र से सुप्रसन्न हो जाते हैं। हरि भवेद हरि मतलब भगवान हरि जी सुप्रसन्न हो जाते हैं, अनुष्ठान मात्र से हरि प्रसन्न होते हैं। ऐसा कोई महात्म्य विधि पूर्वक मुझे सुनाइए। तो वर्मा जी ने कहा कि हे साधु, तुम्हारे जैसा महाबुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। नारद जी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा महान बुद्धिमान और कोई नहीं है। हे सुव्रत, तुम्हारा यह प्रश्न लोकहितकारी है, लोगों की हित करने वाला है, लोगों के कल्याण के लिए तुमने ये बात पूछी है। इसीलिए मैं, हे पुत्र सुनो, मैं एक पाकनाशक कथा का वर्णन करता हूँ जिसको सुनने मात्र से हमारे शरीर में स्थित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों के पापों के बंधन से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार प्रश्न पहले नैमिषारण्य में यज्ञ हेतु एकत्र हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत महाराज से भी पूछा था। 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या कर रहे थे। वहाँ पर जब सूत महाराज जी पहुँचे हैं तो उनसे भी उन 88,000 ऋषियों ने यही बात पूछी थी कि हे प्रभु, ऐसा कार्तिक महात्म्य विधि बताइए जिसके करने से, जिसके सुनने से, जिसके करने से, जिसके श्रवण मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हों। इसके बार पूछने पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा था, लोकहित के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए सदैव उत्कंठित रहने वाले साधु का दर्शन पुण्यदायक और संसार के भय को नष्ट करने वाला होता है। साधु के दर्शन, सबसे पहले साधु के दर्शन कैसे होते हैं? लोकानाम हित कामाय, लोगों की हित के लिए सर्वदैव सुमुत्सुकै। साधु का काम होता है पर कल्याण करना। साधु कभी भी अपने कल्याण की नहीं सोचता। उसने तो साधुता ले ली, उसने तो संन्यास ले रखा है, संसार से विरक्त होकर के संन्यास ले लिया उसने, और उसको तो इस चीज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो साधु का काम होता है पर कल्याण करना, परहित करना। तो ऐसे परहित में लगे हुए साधु दर्शनम पुण्य संसार भयनाशम, ऐसे लोगों का, जैसे देखिए भगवान जी है, भगवान जी का हमारे से क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। भगवान जी भी निश्चल आपसे जो सेवा करेगा उसको दिल खोल के, हाथ खोल के, दिलो जान से प्यार करते हैं प्रभु जी। राधा दामोदर भगवान के प्रति जो प्रीति रखता है, जो प्रातःकाल उठ करके स्नान संध्या आदि वंदन करके ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की पूजा में, ठाकुर जी की कथा में लीन हो जाता है, उसके लिए ठाकुर जी दिल खोल करके शरण में लेने को तैयार होते हैं। लोकहित के लिए सदैव उनके रहने वाले साधुओं के दर्शन भी पुण्य कारक होते हैं, संसार के भय को नष्ट करने वाले होते हैं। जो भय हमारे अंदर व्याप्त है
उस भय को हटाने की सामर्थ्य किसमें है? साधु में। एक बार गंगा माँ भगवान विष्णु के पास जाके बोली, अरे प्रभु सब पापी आते हैं मेरे यहाँ, हम जाते हैं पापी, हम इसलिए तो जाते हैं, सब पापी आते हैं, सब पाप मेरे ऊपर चढ़ा के जाते हैं। हे राम, इतना पाप, हे प्रभु इतना पाप मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? पूछती हैं जाके भगवान जी से। ओहो, ये तो गंभीर विषय हो गया। सब लोग जो भी आ रहे हैं, पापी आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा के जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, यति, मुनि, साधु, संत आकर के तुम्हारे यहाँ स्नान करते ही उन सब पापों का नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। पुण्यात्माओं के आकर के स्नान करते ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब कुंभ मेला होता है तो पहला शाही स्नान होता है साधुओं की, नागा साधुओं की, क्योंकि आज तक जो लोग जाकर के वहाँ गंगा जी में पाप चढ़ा रखे हैं, साधुओं के द्वारा पहले स्नान करते ही वो निर्मल हो गई गंगा जी। गंगा जी परम पवित्र हो गई, पवित्र हो गई जो गंगा जी। उसके बाद हम जैसे जाकर के, हम जैसे पापी जाकर के नहाएंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, हमारे पाप उधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे साधु संतों की संगति, साधु संतों के साथ रहने को मिले। आधा पल कहते हैं, पौने घंटा भी अगर साधु की संगति मिल गई तो उसका भला हो गया, उसका कल्याण हो गया। एक घड़ी 2-1.5 घंटे की होती है ना, तो संसार के भय को नष्ट कर देता है साधु की संगति से। वह ज्ञानियों को मोक्ष तथा कामना करने वालों को भोग प्रदान करता है। साधु की संगति करने से, साधु के दर्शन करने से ज्ञानियों को तो मोक्ष मिल जाता है, ज्ञान की बात मिलेगी उसको। और जो कामना वाले लोग होते हैं, जो मेरा बेटा हो जाए, प्रभु जी, महाराज जी, पोता नहीं हो रहा है, ये बेटे बहू हैं, इनको आशीर्वाद दे दो, पुत्रवती भव, पुत्रवान भव, आशीर्वाद दे दिया, हो गया काम। ठीक, मकान नहीं बन रहा है, महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दो, चलो तुम्हारा मकान बन जाए। ऐसे आशीर्वाद लेते हैं ना, तो किनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आशीर्वाद लेने का मतलब मनोकामना पूर्ण होना। गंगा पाप को नष्ट करती है, सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता गंगा में है। गंगा में सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता होती है। चंद्रमा में ताप को शीतल प्रदान करता है। चंद्रमा क्या करता है, जो ताप होती है, ताप अलग चीज़ है, टेंशन, मन बेचैन हो जाता है ना कभी कभी टेंशन से, कि मेरा आदमी ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे परिवार ऐसा है, हाँ मैं दुखी हूँ, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, शाम को जाके 1 घंटा छत के ऊपर बैठना चाहिए। चंद्रमा क्या करते हैं, सारे ताप को हरण कर देते हैं, कोई ताप नहीं रहेगा, मन के अंदर कोई ताप नहीं रहेगा। पाप अगर हमारे अंदर पाप का महसूस होता है कि हमने पाप किया होगा, पाप आगे आ रहे होंगे, ऐसा अगर महसूस होता है तो गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ताप बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है अंदर, कहीं से भी नहीं निकल रहा है, तो सीधा चंद्रमा में जाके बैठ जाओ। चंद्रमा का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर आते ही उस ताप को हरण कर देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। कल्पतरु नाम का जो वृक्ष होता है, कल्पतरु नाम का एक वृक्ष होता है, वो कल्पतरु नाम का वृक्ष क्या करेगा, हमारे दीनता को नष्ट करेगा। दीन है, दुखी है, गरीब है, कष्ट है, हाँ दान करने का मन करता है, जेब में पैसे नहीं है, सुन रहे हो, कुछ खाने का शौक़ होता है, फलाना ऐसा खा रहा तो हम भी खाएं, शौक़ होता है, पर उसके लिए हमारे पास साधन नहीं होते। तो ऐसे दीनहीन दरिद्रता आ गई है, तो ऐसे को कौन नष्ट कर देता है, कल्पतरु। कल्प वृक्ष कहा था ना, कल्पतरु, कल्प वृक्ष के पीछे बैठ कर कहेंगे आज मुझे
56 भोग खाना है, थाली में सज करके 56 भोग आएगा। परंतु साधु संगति यदि आधे पल की भी हो जाए तो उसके समक्ष स्वर्ग तथा मोक्ष भी ठहर नहीं पाते। लो जी, साधु के समक्ष आधे पल के लिए भी अगर हमारी साधु के साथ संगति हो गई तो ये समझ लेना कि उसके समक्ष स्वर्ग और मोक्ष कुछ नहीं ठहरते, स्वर्ग और मोक्ष कुछ भी नहीं ठहरते। वहाँ पे उनके सामने तो स्वर्ग और मोक्ष भी सब फेल खा जाते हैं। इसका मतलब फिर किसी अन्य आशीर्वाद की ज़रूरत ही क्या है? जब साधु के संगति हो गई आदि पल के लिए और आशीर्वाद मिल गया तो और आशीर्वाद की ज़रूरत ही क्या है? प्राचीन समय में एक महात्मा शौनक ने, प्राचीन समय की बात है, महात्मा शौनक ने यह प्रश्न पूछा था कि शौनक जी बोले कि हे ज्ञानी, आप कार्तिक महात्म में कथा प्रसंग का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन कीजिए, कर्म से वर्णन कीजिए, सांगोपांग विधि से वर्णन कीजिए। तो सूत जी महाराज बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ सुनो, एक समय यज्ञपति श्री कृष्ण की कमल नयनी श्री देवी सत्यभामा ने कहा। सत्यभामा कौन है? कमल नयनी, आँखों के तारे, तारा बोलते हैं ना, आँखों का तारा, मतलब आँखों का तारा, ये मेरे आँखों का तारा है, ये मेरे सबसे प्यारा है, यही कहते हैं ना, ये आँखों का तारा है, कहने का मतलब क्या है? ये सबसे प्यारा है। हाँ, तो वो कमल नयनी, कमल नयनी मतलब आँखों की तारी, तारा बनी हुई थी, जो देवी जिनका नाम सत्यभामा है। कौन है? श्री कृष्ण की पत्नी। उन्होंने कहा था कि मैं धन्य हूँ प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है, मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन ने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं आपको 16,108 स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ प्रिय हूँ। आपकी 16,108 पटरानियाँ हैं महाराज जी की, किशन जी महाराज, ठाकुर जी महाराज, निराला है, प्रभु जी बोले निराले हैं। मंद मंद मुस्कान छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वो बोल रही है कि 16,108 पटरानियों में मैं ही आपकी अति प्रिय हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ, इसलिए मेरा जीवन धन्य है, इसलिए मुझे जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हैं। सबका कृतार्थ हो गया। आप जैसे प्राण प्रिय पतिदेव मिल गए और आप उतना ही प्राण प्रिय मानते हो मेरे को, कमल नयनी मानते हो आप मुझे, आँखों की तारा मानते हो आप मुझे, क्योंकि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, क्योंकि मैं 16,000 में से एक श्रेष्ठ हूँ, प्रिय हूँ। मैंने आपको कल्प वृक्ष सहित विधि पूर्वक मैंने आपको कल्प वृक्ष सहित विधि पूर्वक नारद जी के लिए दान कर दिया था। मैंने आपको मतलब श्री कृष्ण भगवान को कल्प वृक्ष के साथ नारद को दे दिया था। एक प्रसंग आता है, नारद जी जाकर के बोले, हे माते, मेरे पल्ले में तो कुछ नहीं हो, सन्यासी हूँ, भटकता रहता हूँ, नारायण नारायण करके फिरता रहता हूँ, मेरे को तो आशीर्वाद किसी ने दिया नहीं आज तक, मेरा उद्धार करो माँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कहा था तो लक्ष्मी जी ने क्या दिया था उनको? ले जा तेरे भगवान को, ले, और ये कल्प वृक्ष भी ले जा। तो नारद जी ने कल्प वृक्ष ले जा करके स्वर्ग में स्थापना कर दिया। कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थापना कर दिया। मैंने आपको कल्प वृक्ष सहित विधि पूर्वक संकल्प करवा के नारद जी के लिए दान कर दिया था। पृथ्वीवासी प्राणी जिस कल्प वृक्ष के विषय में जानते तक नहीं है, वह हमारे घर में विद्यमान है। अभी स्वर्ग में यह हमारे घर में विद्यमान है। उस कल्प वृक्ष के बारे में धरती के लोगों को पता नहीं है क्या होता है। अगर कल्प वृक्ष मिल जाए
और उसके नीचे बैठ कर के हम अपनी मनोकामनाओं को बोले और उन मनोकामनाओं को तुरंत वो अगर पूर्ण कर देता है, तब हमें पता होता है कि भाई ये तो चमत्कारी पौधा है। हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हमने तो कहा ये भागवत पुराणों में सुना है। ठीक है जी। तो वो हमारे घर में स्थित है, अभी विद्यमान है। हे मधुसूदन, हे त्रैलोक्याधिपति, मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः कुछ पूछना चाहती हूँ। सवाल करने से पहले देखो, पतिदेव के साथ सवाल करने से पहले कैसे पेश किया जाना चाहिए। अरे उड़िया, तू सुनता नहीं है, ऐसे कहते हैं। तू कह के बुलाते हैं, पति है वो, नारायण है। सुन रहे हो जी। वो कह रही कि मैं आपकी अत्यंत प्रिय हूँ, अतः मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, आज्ञा देंगे? यदि आप मेरे प्रिय करता हैं, यदि आप मेरे लिए भी प्रिय करता मानते हैं, मेरे प्रिय करता हैं, मुझे प्रिय करने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, मुझे आप अच्छा समझते हो, जो मैं कह रही हूँ वो बात अगर सत्य है, कह रहे थे मैं प्राण प्यारी बन गई। अब अगर ऐसा मेरी सत्य है तो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं कि जिससे सुनकर के मैं अपने हित कर सकूं। ऐसा कोई प्रसंग मुझे बताइए जिसको सुनकर के मैं अपना खुद का हित कर सकूं, मेरा भी कल्याण हो जाए। कोई एक बार शिव जी से पार्वती जी बोली, अरे प्रभु, आप तो जन्मों जन्मों तक होते हो, मेरा तो क्या है। पहले क्या बन के आई थी पार्वती जी, नाम याद है? सची, सती जी बन के आई थी ना, सती देवी बन के आई। मेरे पिताजी ने यज्ञ किया, मुझे निमंत्रण नहीं किया, मुझे यज्ञ में भस्म होना पड़ा। अब पार्वती बन के आई, पता नहीं क्या हो जाए मेरे साथ। तो मेरा उद्धार कैसे हो? आप तो किसी भक्त के ऊपर यूं करके हाथ रख देते हो, आपका कल्याण हो जाता है उसका। और मेरे में क्या है? मेरे तो कुछ नहीं है। माता जी आशीर्वाद दे दो, कह के कोई आएगा मेरे सामने, मैं भला क्या कर सकती हूँ? अवला नारी हूँ मैं तो। हाँ, पार्वती जी बोली शिव जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें मैं एक अमर कथा सुनाऊंगा, उस अमर कथा को सुनोगी अगर, तो तुम्हारे अंदर पूरी शक्ति आ जाएगी। सुन रहे जी? ऐसे ही कथा सुनाने गए थे, वो लंबा प्रसंग है, आप लोगों ने सुना होगा भागवत में। तो दो चिड़िया आ गई थी, वो सो गई थी पार्वती, चिड़िया हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही थी, है नहीं? तो उसको जब शिव जी को पता चला तो सो रही है, तो किसने जो है वो कर रखा है यहाँ, हाँ हाँ कौन कर रहा है। ढूंढने गए तो भाग गए चिड़िया दोनों। तो उसका वो जहाँ से सुखदेव जी महाराज पैदा हुए थे, तो वो प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, उसको सुनाएंगे किसी दिन। यहाँ पे माँ सत्यभामा भी वही कह रही है, माँ लक्ष्मी है, वो राधा रानी है, और वो भी यही कह रहे हैं कि मेरा भी उद्धार हो जाए, मैं भी किसी के लायक बन जाऊं, मेरा भी कल्याण हो। तब और जिससे सुनकर के मैं अपना हित कर सकूं। हे देवादिदेव, हे देव, जिसे किसी भी समय में, जिसको सुनने से किसी भी समय में मेरा और आपका वियोग न हो सके, हम दोनों चिरकाल पर्यंत तक जोड़ी हमारी बनी रहे, सलामत बनी रहे, मैं सुहागन बनी रहूं। सुहागन तो वैसे हो बनी रहूँगी, पर मेरा तो कोई भरोसा नहीं है ना। 16,108 में तो पता नहीं दूसरी कोई आगे टपक ले, मेरा नंबर खींच दे, पीछे कर दे मेरे को। इसलिए वो कन्फर्म करना चाह रही है सत्यभामा कि हम दोनों का जो साथ है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, हमारे आपके और मेरे बीच में कभी वियोग न हो। ऐसा आशीर्वाद देने वाला कोई वृत्तांत कहिए, कोई प्रसंग सुनाइए मुझे। सूत जी महाराज बोले, इन प्रिय वचनों को सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा के हाथ को अपने हाथ में लेकर के, हाथ में हाथ रख करके कल्प वृक्ष के नीचे गए। कल्प वृक्ष कैसा है?
सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वहाँ जा कर के जो मनोकामनाएं बोली जाएगी वो सत्य सिद्ध होगी। ठीक, हम कहते हैं ना, ओए तूने चोरी किया है? बोला नहीं जी, चल भगवान के सामने कसम खा, है या नहीं? तो भगवान जी ने कहा तेरी मनोकामना कहाँ जा कर के हम बात करेंगे? कल्प वृक्ष के नीचे जा कर के बैठ कर के बात करेंगे, क्योंकि वो तुमने दान किया था ना मेरे साथ में नारद जी को दान किया था। नारद जी ने ला करके हमारे घर के आगे लगा दिया। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के लेके जाके हाथ में हाथ पकड़ करके ले गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, 16,108 मेरी पटरानियों में से तुम हमें प्राणों के समान सर्वाधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे ही कारण देवराज इंद्र का देवताओं सहित विरोध किया था। तुम्हें पाने के लिए हमने देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के सहित अन्य देवताओं के साथ में मुझे विरोध करने का सामना करना पड़ा था। तुम्हें पाने के चक्कर में मैंने विरोध किया था। अब तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे। हे प्राण प्रिय, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछो, हम तुम्हारे लिए गुप्त बातों को भी प्रकट कर देंगे। इतने प्रिय हो आप मेरे लिए कि मैं गुप्त से गुप्त, अति गुप्त बात भी मैं आपके सामने प्रकट करने को तैयार हूँ, क्योंकि हमें तुम्हारे समान कोई अन्य प्रिय नहीं है। मेरे लिए आपके समान और कोई अन्य प्रिय नहीं है, इसलिए मैं आपको सामने सब प्रकार के राज को मैं खोलूँगा। भगवान जी कह रहे हैं। आप सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा मैंने दान किया था, अथवा कौन सा मैंने व्रत किया था, जो मैं आज आपकी परम प्रिय अर्धांगिनी बन के आई, पत्नी बन के आई। इस विषय में मुझे सुनना है। इस विषय में मुझे सुनना है कि कौन सा मैंने ऐसा तप किया होगा, कौन सा मैंने पुण्य कार्य किया होगा, कौन सा मैंने व्रत किया होगा, कौन सा स्नान किया होगा, क्या था जो आज 16,108 सुंदर से सुंदर हैं और सुंदर से सुंदर हैं, उनमें से आपने सत्यभामा मेरे को ही क्यों चुना? मैं ही आपकी प्राण प्यारी कैसे बनी? इसका कोई कुछ न कुछ तो मैंने पूर्व जन्म में किया होगा, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहले ना मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है। आप तो आदि अनंत सब देख सकते हो, हैं? मुझे तो पता नहीं। वही मैं सुनना चाहती हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी कैसे बनी? आपकी पत्नी के रूप में गरुड़ पर बैठ करके इंद्रादि देवताओं के यहाँ भी आपके साथ में गई। इंद्रादि देवताओं के साथ में के पास में गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर सवार होकर के मैं देवताओं के पास भी गई। इतना बड़ा मेरे को सम्मान मिला। जगत के आधार, पालनहार, सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री नारायण के साथ में हाथ में हाथ मिला करके, गले से गले मिला करके साथ में जो है गरुड़ पर सवार होकर के देवताओं के बीच में जाकर के पूजनीय भी बनी मैं। देखो कितना बड़ा भाग्योदय हुआ, कितनी बड़ी किस्मत खुल गई। तो उस समय मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब देवताएं जो है हम दोनों की प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं अंदर से गदगद हो गई थी, अंदर से मैं धन्य हो गई थी। दिल से आंसू आ रहे थे मेरे हृदय से, खुशी के आंसू। आपकी पत्नी के रूप में मैं पूछना चाहती हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, मुझसे क्या पुण्य, क्या मुझ में क्या गुण थे। आपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म, व्रत आदि मैंने जो किए थे, मैं क्या थी, मैं किसकी पुत्री थी, यह सब आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं पूर्व जन्म के बारे में। देखो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये देवियाँ अगर सामने आ जाए तो उनको तो पूर्व जन्म का सब पता है। त्रिकालदर्शी हो तो सब कालों के बारे में जानती है। ठीक, तो ये कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता।
कि पूर्व जन्म में मैं कौन थी, किसकी बेटी थी, हाँ, कैसे मैंने पुण्य किया, कैसा तप किया, कैसा साधन किया जो आज मैं आपकी प्राण प्रिय बन गई। इस बारे में आप मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांते सुनो, तुमने अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म और व्रत आदि किए थे उसके विषय में बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी नगर में नामक नगर में अत्रि के वंश में उत्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा नाम का ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग का पंडित था। वेद वेदांग का पंडित था। वह प्रतिदिन सूर्य की पूजा करता था। स्वयं भी दूसरे सूर्य के समान जैसा ही दिखाई देता था। देखिए, गीता में भगवान जी ने कहा कि अगर मैं मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का अक्षर अंश, एक एक अक्षर का तुम पालन करोगे, तुम भी मेरे तरह ही बन जाओगे। उसके लिए हमें सब कुछ त्यागना होगा। लोभ, मोह, क्रोध, संसार, मोह, माया जाल से ऊपर निकलना होगा। जो माया का जाल है ना, उससे ऊपर निकलना होगा। एकल भक्ति करनी होगी, एकल भक्ति। उसके लिए क्या, चाहे हरिशरणम 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 खा रहा है, एक निवाला ले रहा है, हरिशरणम 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 निकलता है, फिर हरिशरणम बोलता है। सो रहा है, जाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, लेट रहा है, किसी से बात कर रहा है, हरिशरणम बोल के बात स्टार्ट करता है, हरिशरणम बोल के अंत करता है। नारायण नारायण बोल के, देखो नारद जी क्या करते हैं, नारायण 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 बोल के बात शुरू करते हैं, नारायण नारायण बोल के बीच में पहुंचते हैं, नारायण नारायण करके अंत में जाते हैं। इस तरह से हरिशरणम 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 हरिशरणम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटा लाभ रहा है। ठीक। अब मान लो चाची जी मेरे से रूठ गई, नाराज है, नहीं बोल रही है, सामने तो खड़ी है। चाची मुझे बचाओ, चाची मुझे हेल्प करो, चाची मुझे मेरे पास आ जाओ, चाची मुझे सहयोग करो। दिन भर रट लगा रखना चाची चाची चाची। ये तो हद हो गया। सुनते सुनते भी वो उब जाएंगी, कहेंगी बोल अब क्या करना है, हो गया ड्रामा तेरा पूरा। ऐसे ही हम भी चाहे ड्रामा करके ही नाम लेके बैठे भगवान जी का, 24 घंटा चिल्ला रहे हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, राम 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 राम, मेरे राम सबरी की तरह, राम राम राम, कब आओगे राम, कब दर्शन दोगे राम राम राम। पूरी जिंदगी बीत गई पर राम को आना ही पड़ा। कहाँ रास्ता बदल करके उधर से जाना था, रास्ता बदल करके सबरी के आश्रम में आना पड़ा, कुटी में आना पड़ा। इसलिए कुछ नहीं रखा है, सब अनित्य है, पता है। घर मकान बाल बच्चे पति पत्नी संसार सब विरक्त है, बेकार है। सिर्फ परमात्मा एक जो सतचित आनंद है, वही बढ़िया है, वही सुंदर है, वही महान है, वही सर्वत्र है, वही सब कुछ दे सकता है। हमें तो लेना नहीं आया। लो जी, हम महाराजों के चक्कर में गए, साधु संतों के चक्कर में पड़े। महाराज जी के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे तो पोता दे देगा। चक्कर में पड़ना था भगवान के, इसी चक्कर में पड़ा होता तो पता नहीं आज कहाँ पहुँच जाते। लो जी, दुनिया के चक्कर में पड़े। पहले शुरू में माँ बाप के चक्कर में पड़े, उनके माया में मोहित होकर के उनके प्यार में लड़े गए। शादी हो गई, पत्नी आ गई, पत्नी के चक्कर में पड़े। बच्चे हो गए, बच्चों के चक्कर में पड़े। सुन रहे जी, करते करते हम भी बूढ़े हो गए, अभी तक अक्ल नहीं आई। सुन रहे जी, अभी तक अक्ल नहीं आई कि जाना था उसके शरण में, है ना। हाँ, कहाँ जा कर के फंस गए गर्त में हम। समझ गए जी। ये सब
विष्णु की लीला है, वह माया है। जो हमारे अधूरे कर्म रह रहे थे पिछले जन्म में, वो पूरा करना जरूरी था। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म जो भी हम करके आए थे उनको भुगतना बहुत जरूरी है, उनको भुगतना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम उनको भुगत रहे हैं। बात यही है। पर अब ऐसा आत्मज्ञान आ गया। अब आगे ये सोचो ना कि अगला जीवन में मेरा ये सब कर्म छूट जाए, मैं भगवान के चरणों में जा सकूं, उनके कृपा पात्र बन सकूं, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। ठीक इस तरह से सोच करके हमें आगे की जिंदगी भगवान के चरणों में 24 घंटा ये कोशिश करें कि हे प्रभु, तेरे चरणों से मुझे दूर मत करना। हे प्रभु, अपने पास बुलाना, अपने पास रखना। हे प्रभु, ये जीवा मिथ्या है, दुनिया की बातों को सुनता है ये कान, इस कान को भी सबक सिखाओ और तुम्हारी भक्तिपूर्ण कथा सुनने को मिले, आपकी लीलाओं का गुणगान सुनने को मन करे। इसको मेरा मन भटक रहा है, इसको स्थिर करो और इसे अपने चरणों में लगवा दो। जो देखूं मैं, आपकी छटा को देखूं, आपकी सुंदरता को देखूं, आपकी तस्वीर को देखूं, आपकी लीला को देखूं। टीवी है हमारे घर में, दुनिया सीरियल आएगी तो ज़रूर देखेंगे। भगवान की लीलाएं आ रही है, टीवी खोल के देखो और हर बार हर प्रकार की लीला आती है। उन लीलाओं का आँखों से दर्शन करो, कान से श्रवण करो, मुंह से राम का नाम जाप करो, जो अच्छा लगता है वो करो। सुनिए ना, अगर आप गुरुमुखी हो गए हो तो गुरु ने क्या दिया आपको, उस मंत्र का जाप करो। हरे कृष्ण मंत्र का जाप दिया है तो हरे विष्णु का करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया है तो उसका करो। ओम नमः शिवाय दिया है तो उसका करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे दिया है तो उसका करो। ठीक, किसी को किसी ने कुछ नहीं दिया तो श्री कृष्ण भगवान को गुरु मान करके हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु हरि शरणम जाप करो। हरि शरणम। मैं सबसे पहले हमारे गुरु जी के पास गया था, जब आश्रम में जाते ही ओम नमो नारायण करके पैर छूने गया, हरि शरणम हरि शरणम। क्या कहा उन्होंने, मैंने समझा नहीं, अब हरि शरणम बोल दिया। बाद में मैंने एक दिन पूछ लिया, गुरु जी मैं पहले शुरू में आके जब मत्था टेका था आपके मुँह से हरि शरण निकला था, क्या बोला था आपने, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि तेरी चित्तवृत्ति हरि के शरण में चला जाए। तू नहीं समझा, मैंने तो तेरे को मूल मंत्र दिया था। कोई जरूरी थोड़ा ही है आ जाओ मेरे शिष्य बन जाओ, दान दक्षिणा लेके आना, कपड़े उपड़े लेके आना, चद्दर उद्दर लेके आना गुरु मंत्र सुनते समय। ठीक है, सोना चांदी एक दो अंगूठी बना के ले आना, तब मैं तुम्हारे कान में गुरु मंत्र बताऊंगा। खाली नहीं लेना चाहिए, खाली हाथ नहीं लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं आजकल के गुरु। वो नहीं है, भगवान का नाम है ना। वो जो वो थे वाल्मीकि जी हुए जो, वो रत्नाकर नाम के बहुत बड़े डाकू थे। पहले डाकुओं के सरदार थे वो। जब एक जगह महात्मा के यहाँ चोरी करने के लिए चले गए, महात्मा साधु की तरह तपस्या करके बैठा, तो उसके पास क्या होता है, साधु संतों के पास बहुत माल होता है, सुना आज इसका संपत लगाता हूँ। चले गए, साधु तपस्या कर रहा था, आ गया चोर, पता चल गया आ गया चोर हैं। झोपड़ी में जो दरवाज़ा खोला, अंदर हो गया, पता चल गया भाई रात को आता है तो चोरी आता है, और कुछ नहीं बोल रहा है। महाराज जी ओम नमो नारायण, महाराज जी राम राम, राधे राधे बोल के आ रहा होता तो चलो दर्शन करने आया होगा, कोई काम विशेष से आया होगा, कोई रातों रात समस्या हो गई होगी, कुछ निराकार करने के लिए आया होगा, अपनी समस्या का निराकार करने के लिए आया होगा। पर वो चुपचाप से आया, इधर उधर टटोलने लग गया। तो महाराज जी ने कहा बेटे इधर आओ। घबरा गया, वो तो डर गया,
ये लो चाबी, चोरी करने आए हो ना, ये ले लो चाबी। वो वहाँ पे वो लोग गुल्लक रखा हुआ है, उसको खोलो तो जो भी माल ताले ले जाओ। तो चोरी करके अब उसने ले लिया, चाबी ले लिया, खोल के ले गया। लेके जैसे ही गेट दरवाजे में पहुँचा, महाराज जी बोले इधर आओ, उसमें से एक सिक्का तो मुझे दे दो। तिजोरी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी तिजोरी खाली करके किसी को नहीं देनी चाहिए। एक सिक्का तो दे दो। और उसमें कितने कितने सोने के सिक्के पड़े थे, असरफियाँ, सोने की असरफी बोलते थे ना, सोने चांदी की असरफियाँ होया करती थी पहले तो। कितने अब 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 150 कितने थे भगवान जाने, सब ले जा रहा है गुल्लक में से उठाए। वो बोले तिजोरी खाली नहीं छोड़नी चाहिए बेटे, राम के लिए इतना बकस तो। बोला राम कौन है? राम के लिए बकस तो कहा ना जब। चोर बोला राम कौन है? राम भगवान जी है, मेरे आराध्य है, जिनका नाम लेकर के मैं जी रहा हूँ। मैं राम 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 बोल के जी रहा हूँ, इतना ही बोला था। एक सिक्का दे करके चल पड़ा। जा रहा रास्ते में मुझे याद आ रहा है, अरे यार मेरी गति देखो, वो साधु ने वहाँ क्यों रोका, एक सिक्का क्यों मांगा? कम से कम आधी पल के लिए इसकी संगति हो जाए मेरे साथ। समझे? उलझा रहे हैं वो बातों में साधु चोर को, कम से कम आधी पल तक जो ये मेरे पास रहे और इसका कल्याण हो जाए। देखो इतनी बातें हुई, आधी पल से भी ऊपर हो गया टाइम। चलो जाओ। ठीक जैसे ही वो निकल रहा है, रास्ते में जा रहा है, बार बार वो संत सामने आ रहे हैं, भाई तू गलत कर रहा है बेटे, तू गलत कर रहा है। जीव हत्या, जीव को दुखी रखना, किसी की चित्त वृत्ति को दुख रखना, दुखी करना, ये तेरा काम नहीं है। तू मानव होकर के पैदा हुआ है, दानव नहीं है तू। ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें उसके अंदर खिलने लग गई। सुन रहे हो? ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें। अरे तू मानव है, तू दानव नहीं है, क्या कर रहा है? आखिर सोच। भीख मांग करके, सुन रहे हो? साधु क्या करते हैं? भीख मांग के खाते हैं, यही है ना? जो भीख मांग करके एक एक पाई पाई जमा करके इकट्ठे किए हुए इतने पुण्यात्मा आदमी के पैसे लेके तू जा रहा है, तू तो सीधा नरक जाएगा। अगले में तुझे सुअर की नहीं मिलेगी, अगले जन्म में। कितना तू घमंडी है, कितना तू लालची है, कितना तू अहंकारी है, ऐसे साधु को भी लूट के जा रहा है। उसके अंदर ये बातें खिल रही हैं, अपने आप मन में बात होती है ना, कभी कभी हो जाती है ना। आज पंडित जी ने ऐसा कहा व्यासपीठ में बैठ करके, मैं भी ऐसे करूँगी अब से। सही बात है, सब मोह माया है, बेकार है, उसने रखा है। मैं भी आज से भगवान के चरणों में जाने की चेष्टा करूँगी। ऐसी ऐसी बातें खुलते हुए जाती है ना, अंदर अंदर बात चलती है ना, कुछ किसी घटना को लेकर के। तो उसके अंदर बेचैन हुआ। घर वो जंगल में जहाँ रहता था, वो सबको डकैती करता था, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसने कहा भाई तू गलत। अक्ल आ गई, वापस आया, साधु के चरणों में आकर के गिर गया। हे प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो, मुझे भी अपने जैसा ही बना लो, मुझ जैसे पापी को भी चरणों में स्थान दे दो। तो साधु ने क्या कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे राम के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो कह रहा था ना मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ?
तू चोर चोर के ले गया, मेरा थोड़ा चोर के ले गया, राम का चोर के ले गया था, मेरा थोड़ा ही हो। हम तो ये अहंकार करके बैठे कि ये मेरा है, मेरी संपत्ति उठा के ले जा रहा है, जब तो घमंड आ रहा है। सुन रहे जी, उन्होंने कहा मेरा तो कुछ लेके गया ही नहीं था भाई, जिसने दिया था उसने तेरे को लेने भेजा, तू आया लेके चला गया, मेरा क्या है भाई? मुझे तो परमात्मा है, मेरा तो राम है, राम का है, राम का ले गया था, राम का तूने लौटा दिया, राम को शरण में जा, तो कुछ तो ज्ञान दे दो। उसने बेटे उसने रखा है दुनियादारी चक्कर में। तूने जो आज तक पाप किए, वो उस जितना भी तूने पाप किया, उस पाप का परिणाम तुझे ही भुगतना पड़ेगा। वो बोले नहीं, मैंने पाप क्यों किया? मैंने मेरे माता पिता की सेवा के लिए, पालना है ना माता पिता, बेटे का फर्ज है ना। माता पिता कहते चाहे चोरी करके ले आ बेटे, हमें पाल, हमने तेरी परवरिश करी है। पत्नी के लिए मैंने चोरी करा, बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बुआ बहन आदि को दान करने के लिए, देने के लिए मैंने चोरी किया, उनका पालन पोषण करने के लिए चोरी किया। तो अगर मेरा पाप हुआ है, वो पाप भी तो सब में बंटना चाहिए ना। बोले नहीं बढ़ता, कोई लेने को तैयार ही नहीं है तो क्यों बटेगा? तू आजमा के, अगर नहीं मानता इस बात को, तू जा कर के अपने सगे संबंधियों को इकट्ठा कर और उनसे पूछ, मैंने जो पाप किया है जिंदगी भर, आप लोगों की परवरिश के लिए चोरी की है, दूसरे को सताया है, दुख दिया है, तो क्या उनमें से आप सब पाप को बांटने के लिए तैयार हो? जाके पूछ, कोई नहीं तैयार होगा। तेरे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल भी तुझे भुगतना होगा, तेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भी तुझे भुगतना होगा। तो वो गया अजमाने के लिए, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे को इतना प्यार करते हैं, तो मेरे साथ जो घटना हो रही है उसको नहीं बांटेंगे? मेरे साथ जो दुख होने जा रहा है, सारा पाप का ढेर ढिढोरा मैं लेके फिर रहा हूँ, उनको नहीं बांटेंगे? बांटेंगे जरूर। जाके पूछने गया, जाके पूछता है तो सब अलग होगा। ना 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 भाई, तेरा फर्ज है, चाहे चोरी करके ला, चाहे पाप करके ला, चाहे पुण्य करके ला, हम उसमें से भागीदार नहीं होंगे, हमारे तो खाने से मतलब है। सब ने जब उसको तिरस्कार किया, हर कोई उसके पाप को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।